आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक दिवस की शुरुआत कैसे हुई? अ, आपको पता होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये हमारे भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे और फिर राष्ट्रपति भी बने। तो सन 1962 की बात है कि इनके ये बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्होंने उसको उनको विजिट किया और वे चाहते थे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना, क्योंकि ये उनका बर्थडे था, 5 सितंबर 1888, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं और फिलोसोफर रह चुके हैं, और उन्होंने ऑक्सफोर्ड से और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। तो इतने प्रकांड विद्वान और स्टेट्समैन डॉक्टर राधाकृष्णन, इनको जब इनके स्टूडेंट इनसे मिलने आए और बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे, तो इतने हम्बल और पोलाइट थे डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्होंने कहा कि सिर्फ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना, मेरा जन्मदिन मनाना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसको एक सारे शिक्षकों को इसके इस अवसर पर सम्मान मिलना चाहिए, नो मैटर कि वो शिक्षक जो है वो किसी भी स्तर पर किसी भी लेवल पे पढ़ाता हो। और तब से ये परंपरा हमारे यहाँ आरंभ हुई है शिक्षक दिवस की। तो सारे शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई हो मेरी, और क्योंकि आप एक जीवन ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या सिर्फ स्कूल में या कॉलेजेस में या ट्यूशन टीचर ही शिक्षक है? ये एक सवाल है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से एक तो लाइफ ही सबसे बड़ा शिक्षक है। लाइफ जो हम जी रहे हैं, जो आप जी रहे हैं अपने जीवन में, हम लोग सब अपने लाइफ से सीखते हैं। तो लाइफ हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। और हर एक मोमेंट जब भी आप किसी से इंटरैक्ट करते हैं, तो जो आपको सीखने को मिलता है, वो भी अगर आप सीख पाते हैं तो वह मोमेंट भी आपका शिक्षक है। अगर कोई व्यक्ति आपको सिखा पाता है तो वो भी आपका शिक्षक है। या अगर कोई वस्तु, यानी किसी वस्तु से भी आप सीखते हैं, तो भी आप उसके ऋणी रहिए। ऋणी क्यों रहना चाहिए? वाई यू शुड फील इंडेटेड टू टीचर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो लाइफ जो है उसका मतलब नहीं है। लाइफ मीनिंगलेस है, जीवन निरर्थक है। तो निरंतर सीखना ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन में ये निरंतरता होनी चाहिए, यानी कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस मेक्स यू अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। I am I'm accepting myself that I'm a lifelong learner. बहुत साल पहले बहुत सारी चीजों को सीखने के बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, तो कहीं मेरे अंदर कुछ क्लिक हुआ एंड आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली, यू नो व्हाट, सीखते रहने से ना वो जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत कम हो जाती है लाइफ में। अगर आप हमेशा ये सीखने की भावना रखें कि अरे मुझे तो सीखना है, मुझे ये जानना है, कोई भी चीज हो सकती है। जैसे अगर आप नेगेटिविटी के शिकार होते रहते हैं, आपको गुस्सा आ जाता है या आप दुखी हो जाते हैं या फिर आपको बहुत जेलसी होती है, तो जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आ जाता है किसी के ऊपर कि उसने ये अपना काम क्यों सही से नहीं किया, उसके बजाय अगर आप उसको क्यूरियस हो जाएं कि इसने अपना काम क्यों नहीं किया। दोनों अप्रोचेस जो है बहुत डिफरेंट है। गुस्सा इसलिए आता है कि उसने अपना काम क्यों नहीं किया, लेकिन अगर इसको इसके अप्रोच को चेंज कर दें, यानी थोड़ी सी एम्पैथी ले आए अपने अंदर, और तब ये सोचे कि उसने अपना काम क्यों नहीं किया, तो जो ये क्यूरियोसिटी है, लर्निंग एबिलिटी है, लर्निंग एटीट्यूड है, ये सारी की सारी चीजें बदल के रख देती है। तो सारे लोगों के जीवन में अप्स एंड डाउन्स, कठिनाइयां आती ही है। जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं, सारे एडल्ट्स जानते हैं कि जिंदगी तो कठिन ही होती है। बिल्कुल बहुत कठिन होती है जिंदगी, सबकी कठिन होती है। तो कैसे इसको आसान बनाए? सीखने की जो आपकी जो इच्छा है, ललक है, एटीट्यूड है, जो शब्द आप उसको प्रयोग करना चाहें, उससे जीवन जो है ना आसान हो जाता है। और सीखने
की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप ये सोचें कि अरे मैं तो 30 साल की हूं, या मैं 30 साल का हूं, मैंने तो, मुझे जो पढ़ाई पढ़नी थी मैंने पढ़ ली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तो डिग्रीज से कोई मतलब नहीं होता पढ़ाई का। मेरे अनुसार डिग्रीज जो है वो तो क्या है, वो तो एक संस्था द्वारा आपको एक पेपर पे लिख के, और आजकल के जमाने में तो आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। ये लिखी हुई चीज है कि यू आर सर्टिफाइड, तो वो तो आप खुद भी शायद लिख सकते हैं अपने आप को। लेकिन किसी चीज को सीखना, उसको आत्मसात करना, एसिमिलेट करना अपने अंदर उस ज्ञान को, वही है परिवर्तन की चाबी, ट्रांसफॉर्मेशन की चाबी। सीखते रहिए, सीखते रहिए। तो सीखने से क्या होता है ना, आई टेल यू माई सीक्रेट, कि इतना टाइम ही नहीं होता कि आप नेगेटिव चीजों को के बारे में सोच भी सके। द फोकस कम्स अगेन, अरे यार ये तो छूट रहा है मेरा। तो थोड़े से सेल्फिश हो जाइए। सेल्फिश होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को अ, ऐसी चीजों से भरिए, अपने आप को ऐसी सजाइए जैसे कि कोई आपको देखने आने वाला हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने आप का विकास, आत्म विकास, सेल्फ प्रोग्रेस, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। अपने आप का प्रोग्रेस, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आप आर्ट्स पढ़िए, अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है तो साइंस पढ़िए। यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर आप जैसे, अगर आप आर्ट्स और साइंस दोनों चाहते हैं तो आप लिखना शुरू करिए, क्योंकि पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, कुछ कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं। और एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। जर्नल लिखिए अगर आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना तो चाहिए ही। पढ़ने का मतलब बैठ के किताब खोल के और पन्ना पलटे जा रहे हैं, वही नहीं है एनफ। उसको उसका भी, उसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है कि जो आपने पढ़ा उसको समझा क्या। समझने के लिए एक तो चर्चा कर सकते हैं आप अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ, वो एक अच्छी बात हो सकती है। ये बात बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है कि बच्चे जो है लाइक माइंडेड पीपल, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, थोड़े बड़े लोग भी हो सकते हैं, थोड़े छोटे लोग भी हो सकते हैं। तो क्या है कि आपके पास एक टॉपिक है बात करने का। जब आप एक टॉपिक पर फोकस्ड होकर बात करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, और आपके अंदर एक अद्भुत, बहुत अद्भुत एनर्जी आ जाती है, जिस एनर्जी को बहुत आवश्यक है आपके विकास करने के लिए, उसकी बहुत आवश्यकता है। मेरा ये मतलब बहुत इजी तरीका हो सकता है, अगर आप एक्सट्रोवर्टेड हैं, अगर आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, तो ये तो एक तरीका आप लोगों के लिए है। अगर कोई इंट्रोवर्टेड है मेरी तरह, तो आप क्या करें, आप पढ़िए और विचार कीजिए, और विचार कीजिए। होप कि यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल आल्सो शेयर माय थॉट्स विथ यू। तो ये सब करने से लाइफ ट्रांसफॉर्म कीजिए, और अपने आसपास के लोगों को अच्छी चीजें सिखाइए, उनसे अच्छी चीजें सीखिए।